औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, बेसिकली एफएक्स मार्केट वाज अदर मार्केट। अब मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। अब स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या बेसिकली, जैसे कि अमेजोन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एचपी, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, चाहे वो आपके मुल्क में लोकल कंपनीज हैं, उन कंपनीज के शेयर परचेज किए जाते हैं किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी मार्केट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें शेयर परचेज किए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि इनका बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा कम है एज कंपेयर टू इक्विटीज मार्केट, तो अगर इन दोनों को अगर देखा जाए तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता था, गोल्ड सिल्वर फ्यूचर प्रोडक्ट इस पर ट्रेड की जाती थी, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर वगैरह परचेज किए जाते थे। लेकिन जब फ्यूचर मार्केट की बात आई तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर फ्यूचर प्रोडक्ट वगैरह इन पर जो है ना ट्रेड की जाती है। अब जो करंट दौर है ना, जैसे कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, चीजें आसान से आसान होती जा रही है, तो ये तमाम चीजें, ये तीनों टेन्योर मर्ज होके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कन्वर्ट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, करेंसी की ट्रेड होती है, कमोडिटीज की ट्रेड होती है, इन तमाम कंपनीज के शेयर ट्रेड किए जाते हैं, यानी तमाम चीजें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड की जाती है। अगर हम बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस सबसे कम था, इक्विटीज मार्केट का बिजनेस उससे ज्यादा था, और फ्यूचर मार्केट का उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो बिजनेस है $5.3 ट्रिलियन, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिजनेस हो रहा है। ये पर डे ट्रेड है, यानी एक दिन का बिजनेस है। तो इसलिए आने वाला दौर और फ्यूचर आप जिसे कह सकते हैं वो फॉरेक्स मार्केट ही है। आप अपनी एक्सपर्टीज को फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करते हुए इसमें आप महारत हासिल करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अब ये मार्केट बेसिकली काम किस तरह करती है, काम बेसिकली किस वजूहात की बिना पर कर रही होती है, ये फॉरेक्स मार्केट है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो रेट फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, ये किस वजह से कर रहे होते हैं कि सेंट्रल बैंक इसके साथ इन्वॉल्व है, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनके साथ इन्वॉल्व है, और कमर्शियल बैंक इसके साथ इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब ये है कि इधर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है या इन्वेस्टमेंट हो रही है या विड्रॉल हो रही है, उसका असर अंदाज इस मार्केट पर हो रहा होता है। फर्ज करें कि बात हो रही है लंदन की, ठीक है, लंदन की बात हो रही है। अगर लंदन के अंदर जो एटीएम मशीन है, वहां से जब पैसा निकलेगा और वो पैसा बाहर के मुल्क जाएगा, तो यकीनन इस मुल्क की लंदन की करेंसी कम होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की करेंसी को अप एंड डाउन करने में, ठीक है। आपने देखा है कि जब आप लंदन आप जाते हैं, यूके में जब आप जाते हैं, वहां पे जॉब करने की नीयत से या आप बिजनेस करने की नीयत से आप जाते हैं, वहां पे आप अपनी कंट्री से हजारों डॉलर उस मुल्क में जब आप लेके जाते हैं तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जब आप वहां से सारा पैसा लेके जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो यूके की करेंसी डेफिनेटली डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो ब्रोकर है, पूरी दुनिया के जो ब्रोकर हैं या उस कंट्री के ब्रोकर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेट को अप एंड डाउन करने में। फिर कंपनीज हैं, कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला जो सोर्स है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसी के जो रेट है, करेंसी, कमोडिटीज वगैरह, शेयर्स वगैरह, इनके जो रेट हैं, वो रेट जो असरअंदाज हो रहे होते हैं, उनमें इन तमाम अवामिल का जो है ना, ये तमाम अवामिल असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द रेट ऑफ करेंसीज एंड कमोडिटीज इन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। वैसे तो हमने पिछली स्लाइड में ये चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन हम इसमें डिस्कस करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में हिस्सा लेने वाले अवामिल और फॉरेक्स मार्केट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। अब ये मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में जो रेट अप एंड डाउन होते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं वो इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडर, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं
फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी के रेट को अप करने में और डाउन करने में। ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट पर अचानक से जब न्यूज आती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेट एकदम से गिर जाते हैं या एकदम से अप हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस वगैरह, कि कौन कौन सी ऐसी अवामिल हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो रेट हैं, करेंसीज के रेट हैं, उसको एकदम से अप कर देते हैं, एकदम से डाउन कर देते हैं। वो क्या है? नेचुरल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है, ये नेचुरल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इकोनॉमिक्स न्यूज जो है ना, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है फॉरेक्स मार्केट के प्राइस को अप डाउन करने में। इसी तरह ट्रेड लॉज है, इंटरेस्ट रेट है। अब ये इन तमाम जो अवामिल हैं, इनकी जो न्यूज वगैरह कहाँ आती है? ये स्पेसिफिक वेबसाइट है जहां पे इनका डाटा आता है। उन डाटे को आपने रीड करके ट्रेड करनी है। जब आप उनको प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ के जब आप उसके एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके जब आप ट्रेड करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन अगर आप उसमें अगर गलती कर जाएं तो आपको डेफिनेटली फिर लॉस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई है कि कौन कौन से अवामिल जो कि फॉरेक्स मार्केट पर। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन केस अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं नज़र आता, तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल में जाके यूट्यूब सर्च करनी है। यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सर्च करना है, फॉरेक्स लेंसर, FOREXLANCER, ये लिख के आपने सर्च करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप फॉरेक्स लेंसर लिख के सर्च करेंगे तो ये चैनल है मेरा, बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स इन उर्दू जो लिखा हुआ है, ये मेरा चैनल है। इसका हैंडल चेक करेंगे तो यहाँ पे @forex_lencer_official लिखा है। 17 के सब्सक्राइबर इससे हैं, इसको आप सिंपल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए या जो भी मेरा नया लेक्चर आए वो आपको आसानी से मिल जाए। चैनल को क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल को क्लिक करेंगे, चैनल आपके सामने कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसमें फ्रेंड मेरी बेशुमार और भी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज, यानी रोबोटिक ट्रेडिंग, हर तरह की जो वीडियोस है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, मेरे यहाँ पे कोर्सेस भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट वगैरह। ये प्लेलिस्ट हैं, इनमें हर तरह के कोर्सेज हैं, प्राइस एक्शन के भी, फॉर बेसिक टू एडवांस कोर्स भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न के भी हैं, रोबोटिक ट्रेडिंग के भी। तो फ्रेंड, ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखें, आपके सब्सक्राइब करने से और मेरी वीडियो को लाइक करने से आपको फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे ज़रूर हौसला अफजाई होगी, और मैं नेक्स्ट टाइम आपकी इसी एफर्ट से खुद एफर्ट करूंगा और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो फ्रेंड, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और कमेंट्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ और मुझे नेक्स्ट किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। आपके कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।